जो अपने जीवन में धर्म को रखते हैं वहीं बैठता है सबके पास, है सबके साथ, पर वो बैठता वहीं है। हर घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी बाघट की जाघट परगट हो। कोई जगह ऐसी नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो नहीं हो, पर उसके होते हुए भी हम उसके बिना रह रहे हैं। हमारे उसका कारण क्या है? उसका कारण है धर्म की कमी। बाकी सब चीजें इसके बाद आती हैं, मूलतः धर्म। इसीलिए तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिलीजन। किसी को भी अपने जीवन को सफल करना है तो उसके जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण तत्व जिसको शामिल करना है वो धर्म ही है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये तब तक हो ही नहीं सकता है जब तक किसी के जीवन में धर्म ना हो। ये अन्य साधन हो ही नहीं सकते। इन साधनों को परफॉर्म करने के लिए, इन साधनों को सफलता पूर्वक करने के लिए अगर बेसिक कोई कंपोनेंट, कोई तत्व चाहिए जीव आत्मा को, तो वो धर्म ही है महाराज। इसलिए स्वयं परमात्मा अपने नित्य आनंद धाम को, परमानंद धाम को, परम शांति के क्षेत्र को छोड़ करके इस सृजाम में हम इधर प्रकट होता विचारा, धर्म के लिए प्रकट होता है। वो जानता है जमीन उपजाऊ बढ़िया है, अगर तैयार है तो कहीं बीज पड़ेगा उगी ही जाएगा। ऐसे ही किसी के जीवन में अगर धर्म है तो उसके अंदर अध्यात्म की भावना उगेगी ही सही महाराज। इस संसार में जितने धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग, अंदर से जो धार्मिक लोग हैं वही लोग सत्कर्म करते दिखते हैं, वही लोग भजन करते दिखते हैं, वही लोग पीठ पर बैठ के स्मरण करते हैं। दुनिया के पवित्रतम जो ग्रंथ हैं वेद पुराण, उनमें उनको स्थान मिल गया महाराज। भगवान के दिल में और भगवान के धाम में उनको स्थान मिल गया, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए संकट उठाया था। आज आप दुनिया में अगर घूम फिर के देखेंगे तो सभी लोग संकट तो उठा रहे हैं, पर धर्म के लिए कोई उठाता नहीं दिखता, सब धन के लिए उठा रहे हैं। हाउ टू बिकम अ रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। हर आदमी इस गणित में लगा हुआ है कि मैं इस दुनिया का सबसे धनी आदमी बन जाऊं महाराज। इस गणित में लगा हुआ हर आदमी एन कैन प्रकारेण दंड फंद छंद जो कुछ भी करता है वो इसी के लिए, दंड फंद भी करता है और छंद भी अगर याद करता है तो धनी बनने के लिए ही करता है महाराज, धर्म के लिए नहीं करता। छंद बोलेगा, दोहा बोलेगा, सोठा बोलेगा, सवैये बोलेगा, चौपाई बोलेगा, श्लोक बोलेगा, काय के लिए बोल? सब कुछ धन के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसीलिए भजन संध्याओं में आपको भजन गाने वाले पी के बैठे भजन गाते मिल जाएंगे महाराज। धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्म बाहर में चला जाए, धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो इसलिए गा रहे कि इससे हमें कुछ धन मिल जाएगा बस। अगर धर्म से लेना देना होता तो फिर वो जो कप था, जो कप गिलास चाय में जो पीते हैं,
वो नहीं होना चाहिए था आसपास, वो हो ही नहीं सकता था। वो नहीं हो सकता था। फिर आज हमको दुनिया में इस तरह के कर्म करने वालों में भी इसी प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे महाराज। कुछ चौपाई भी याद कर लेते, कुछ दोहा भी याद कर लेते, कुछ सोठा भी याद कर लेते, कुछ सवैये भी याद कर लेते, कुछ मुहावरे भी याद कर लेते हैं। पर अब ये देखो कि ये क्यों इतना याद किया था, क्यों ये बोला गया, क्या कारण था इसके पीछे, तो आप आश्चर्य में डूब जाएंगे। आपको बहुत कम कोई ऐसे लोग होंगे इस संसार में जो इन चीजों का उच्चारण धर्म के लिए करते हो महाराज। धर्म के लिए नहीं करते महाराज, धन के लिए करते हैं। इसीलिए सब दिन चले 2.5 कोस, जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है महाराज। वो अपन भजन गाते हैं ना, सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। उम्र बीत गए धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आएगा भगवान ही जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा भगवान ही जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गए